आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सैफ साहब पूछते हैं, ये क्या लिखा है, लाइव पूल लीवरपूल। खैर, मेरा दोस्त कहता है कि अहादीस काबिल एतबार नहीं है क्योंकि ये 100% ठीक तरीके से महफूज नहीं हुई है, सिर्फ कुरान ही ठीक है। अहादीस को उलमा ने महफूज किया जिनका आपस में बहुत सी बातों में इख्तलाफ है, तो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं, तो वो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं। ये मुनकिरीन हदीस का एक फितना हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। भाई ठीक है, हदीस की वैसे हिफाजत नहीं हुई जैसे कुरान की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब कि हिफाजत ही नहीं हुई है, ये बिल्कुल बेकार बात है। बेहतरीन तरीके से हदीस की हिफाजत हुई है। अस्मा और रिजाल का पूरा इल्म है, इतनी हिफाजत किसी दुनिया में इल्म की नहीं हुई है, किसी की बातों की नहीं हुई है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की हिफाजत हुई है। एक एक हदीस की सनद चलती है, रावियों की बहस होती है, और क्या चाहिए इन कमबख्तों को। और ये खूब समझ लें कि जो लोग कहते हैं ना हदीस महफूज नहीं है, असल में वो कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि कुरान कहता है कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाएंगे। तो किताब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नबी ने सिखाई हैं, उसके बगैर वो किताब समझ में आएगी ही नहीं। तो अब इन मुनकिरीन हदीस कमबख्तों से पूछें आप कि कुरान तो कह रहा है कि कुरान समझने के लिए नबी से सीखना पड़ेगा, तो नबी ने जो सिखाया था वो कहाँ गया? अगर ये महफूज नहीं है तो फिर आप बताओ वो कहाँ है। अगर आप कहते हो वो सारा ज़ाया होगा, इसका मतलब तो कुरान भी अब समझ में आ ही नहीं सकता, फिर तो कुरान भी हुज्जत नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये फजूल किस्म की बातें करते हैं, इन लोगों से ना मिलें आप, ये वसवसे पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं है।